हमारा तीसरा पॉइंट है आइसोलेशन। इसकी डेफिनेशन हम देख सकते हैं क्या लिखी हुई है, मैं एक बार पढ़ लेता हूँ। इंश्योर्स दैट अ ट्रांजेक्शन इज अनअफेक्टेड बाय द अदर कॉन्करेंट ट्रांजेक्शंस। मतलब ये आइसोलेशन का जो पॉइंट है वो इंश्योर करता है कि जो हमारे कोई भी एक पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन हो रहा है तो वो अनअफेक्टेड रहे दूसरे अदर उसके साथ में जो भी ट्रांजेक्शन हो रहे होंगे उससे। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम आगे हम उन्हें बताया बहुत अच्छा, लेकिन मैं वो और एक बता देता हूँ आपको। जैसे कि हमने किसी पर्सन ए के अकाउंट से कुछ अमाउंट एक पर्टिकुलर टाइम पे निकाला और उसी पर्टिकुलर टाइम पर उसी अकाउंट से उसी दूसरी जगह पर और विड्रॉ हुआ। मे बी मल्टीपल एक्सेस पॉसिबल है, जैसे कि किसी ने फ़ोन पे से करा और किसी ने उसी अकाउंट से डेबिट कार्ड से करा। तो ऐसे केस में पैरेलल सब हो रहा है तो एक ट्रांजेक्शन दूसरे ट्रांजेक्शन से अफेक्ट नहीं होना चाहिए, आइसोलेशन की प्रॉपर्टी बताती है। इसका की कॉन्सेप्ट है द रिजल्ट ऑफ एग्जीक्यूटिंग ट्रांजेक्शन कॉन्करेंटली मस्ट बी द सेम एज इफ दे वर एग्जीक्यूटेड सीरियली। मतलब एक साथ जो ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं मतलब उसी टाइम पे, जैसे कि 5 बजे पे ए ने 500 रुपये डेबिट कार्ड से निकाले और 101 रुपये उसने यूपीआई से ट्रांसफ़र करे। तो अगर वो सीरियली होता तो जैसे कि 1000 रुपये थे, पहले 500 निकाल लिए तो 500 रहेंगे, उसके बाद 100 रुपये निकाले यूपीआई से तो 400 रुपये का अमाउंट उसका इसमें रहना चाहिए। वैसे ही अगर वो एक साथ भी हुआ है ट्रांजेक्शन एक ही टाइम पे हुआ है तो भी उसके अमाउंट में 400 रुपये ही रहने चाहिए। फिर इसका एग्जांपल हमने अच्छे से दिया है कि ट्रू ट्रांजेक्शन्स T1 और T2 ट्रांसफ़र T1 में है कि ट्रांसफ़र 50 फ्रॉम ए टू बी, अगर ए से बी में 50 ट्रांसफ़र करे और विड्रॉ करे T2 ने 25 फ्रॉम ए। तो आइसोलेशन इंश्योर्स दैट ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन मतलब T1 टेंड्स टू T2 और T2 टेंड्स टू T1 डज नॉट लोड टू इनकन्सिस्टेंसी। इनकन्सिस्टेंसी मतलब वो गलत नहीं होना चाहिए, जो अमाउंट है वो सही रहना चाहिए। इसमें एक्सप्लेनेशन ऐसा होगा कि जो ए ने जो है 50 रुपीज़ का अमाउंट बी में ट्रांसफ़र करा और T2 जो है उसने विड्रॉ करे 25 रुपीज़ फ्रॉम ए। तो ये दोनों चीज़ें जो साथ में हो रही है और अगर हम एज्यूम कर ले कि ए के जो अकाउंट है उसके अकाउंट में 100 रुपीज़ थे तो उसने 50 रुपीज़ ट्रांसफ़र भी करे हैं और 25 रुपीज़ विड्रॉ भी करे हैं, तो उसके अकाउंट में भी 25 रुपीज़ अवेलेबल होना चाहिए। तो ये उसकी आइसोलेशन की प्रॉपर्टी है। इम्प्लीमेंटेशन, ये जो आइसोलेशन पॉइंट है इसका इम्प्लीमेंटेशन ट्रांजेक्शन में कॉन्करेंसी कंट्रोल मैनेजर के द्वारा होता है, ये हम ध्यान रखेंगे। चौथा पॉइंट है हमारा ड्यूरेबिलिटी। ड्यूरेबिलिटी इसकी डेफिनेशन है वंस अ ट्रांजेक्शन कमिट्स इट्स चेंजेस मस्ट परसिस्ट इवन इन केस ऑफ सिस्टम फेलियर। मतलब एक बार कोई ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो गया है, ट्रांजेक्शन की जो प्रोसेस है जो इंस्ट्रक्शंस है हमारे डीबीएमएस में वो एक बार कंप्लीट हो गए हैं, तो अगर सिस्टम फेलियर हो जाता है यानी हमारी लाइट ऑफ हो जाती है तो उस केस में भी उसमें जो भी मतलब मस्ट इट्स चेंजेस मतलब जो भी ट्रांजेक्शन में चेंजेस हुए, जैसे कि भाई किसी का अमाउंट में किसी का अकाउंट में 100 रुपीज़ थे, आपने 15 रुपीज़ निकाल लिए हैं तो ये ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो गया है। तो जो चेंजेस उसमें हुए हैं कि अभी 15 रुपीज़ अवेलेबल रहेंगे और अगर लाइट ऑफ हो जाती है तो वो चेंजेस फिर भी वैसे के वैसे रहेंगे, ये ड्यूरेबिलिटी बताती है। इसका की कॉन्सेप्ट है डाटा रिटर्न टू स्टेबल स्टोरेज रिमेन्स परमानेंट। मतलब एक बार जो डाटा रिटर्न हो गया है ट्रांजेक्शन कंप्लीट होने के बाद, और ये सब कब होगा जब स्टार्टिंग की 3 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होंगे उसके बाद, है ना। एटॉमिसिटी, कंसिस्टेंसी, आइसोलेशन सेटिस्फाई होने के बाद ये फोर्थ पॉइंट सेटिस्फाई होगा। इसके बाद हमने एग्जांपल दिया इसका बहुत अच्छा, जैसे कि आफ्टर कमिटिंग अ ट्रांसफ़र फ्रॉम ए टू बी द अपडेटेड बैलेंस मस्ट रिमेन इन इंटैक्ट इवन इफ अ पावर फेलियर ऑक्योर्स। मतलब अगर कोई ए से बी में हमने ट्रांसफ़र करा और उस केस में पावर फेलियर हो रहा है तो फिर भी वो जो अमाउंट है जो भी चेंजेस उसमें हुए हैं वो एज इट इज़ रहेंगे। और हम देखेंगे कि फिर हम लोग किसी को डाउट आएगा कि
इस केस में तो जो डाटा है यानी जो अमाउंट है वो तो कट जाएगा, लेकिन पावर फेलियर हो गया तो डेबिट कार्ड से हम उसको विड्रॉ नहीं कर पाएंगे, कभी कभी ऐसे केसेस हो जाते हैं। तो ये सभी चीज़ें स्टार्टिंग की 3 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होने के बाद इसलिए लिखी गई है। क्यों? क्योंकि हमने एटॉमिसिटी में पढ़ा है कि अगर स्टार्टिंग में ही कोई फेलियर आ रहा है, कोई एक भी चीज़ फेल हो रही है, एक भी इंस्ट्रक्शन हमारा, तो वो केस में एक भी इंस्ट्रक्शन फेल होने के केस में हम मतलब एक भी इंस्ट्रक्शन फेल हुआ तो स्टार्टिंग से फिर से आएंगे। तो वो सभी चीज़ें प्रॉपर्टी वो सारी सेटिस्फाई होंगी, उसके बाद इस प्रॉपर्टी पे आएंगे। और इसका इम्प्लीमेंटेशन जो है इंश्योर्ड बाय द रिकवरी मैनेजर। रिकवरी मैनेजर जो है, रिकवरी मैनेजर इसको इम्प्लीमेंट करता है, विच यूजेस टेक्निक्स लाइक लॉगिंग एंड चेक पॉइंट्स। लॉगिंग और चेक पॉइंट्स की टेक्निक का यूज़ करने के थ्रू ये ड्यूरेबिलिटी का कॉन्सेप्ट यूज़ करता है। तो हमने इसमें 4 पॉइंट्स पढ़े हैं: एटॉमिसिटी, कंसिस्टेंसी, आइसोलेशन और ड्यूरेबिलिटी। और इतना सफिशिएंट है कोई भी एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स लाने के लिए, इससे रिगार्डिंग लिखने के लिए। थैंक यू गाइस।